को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं हज यात्रा के अंदर वीआईपी कल्चर पूरी तरह खत्म होगा, ऐसा कहना है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी का। क्या है हज यात्रा के अंदर वीआईपी कल्चर, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार इस विषय में आगे कदम बढ़ाएगी और ये वर्तमान की सुर्खियां हैं कि सेंटर हैज डिसाइडेड टू एंड डिस्क्रिशनरी हज कोटा। क्या होता है ये डिस्क्रिशनरी हज कोटा और क्या है हज कोटा जिसको लेकर के मोदी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इसे मतलब ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको एक बेसिक अंदाजे में मैं कुछ बात बताना चाहता हूं। जैसे इस्लाम की बुनियाद के अंदर 5 बहुत बड़ी मतलब बातें मानी गई हैं, जिसको कहा जा सकता है इस्लाम के 5 बड़े स्तंभ हैं। उनमें से एक स्तंभ है कलमा शहादत की गवाही, नमाज, जक़ात, रमज़ान की रोज़ा और हज। यानी कि जितने भी दुनिया भर के मुस्लिम हैं उनको अपने जीवन भर में एक बार हज यात्रा करनी होती है। ये हज यात्रा कहाँ है, यानी कहाँ जाना होता है, तो मक्का मदीना की यात्रा करनी होती है। मक्का कहाँ पर है, तो सऊदी अरब के अंदर है। यानी कि अगर आप इंडिया के मुस्लिम हैं तो भी आपको अपने जीवन भर में एक बार सऊदी अरब जाना होगा। ये इस्लाम के 5 स्तंभों में, यानी कि जो 5 बड़ी कंडीशंस एक व्यक्ति को इस्लामिक होने के नाते माननी चाहिए उनमें से एक है। तो यहाँ जा कर के मक्का जाना होता है और मक्का और मदीना वहाँ जा कर के इन्हें अपनी मतलब एक मुस्लिम का अपना जीवन तभी पूरा होता है, ऐसा माना जाता है कि मतलब उसने अपने जीवन काल के अंदर यदि ये काम किया है। तो ये रहा सऊदी अरब का मैप, और सऊदी अरब के मैप के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है मक्का, और मक्का से अगर थोड़ा सा आप उत्तर की तरफ देखें तो आपको मदीना दिखाई पड़ जाएगा। इस्लामिक रिलीजन के अंदर 3 प्रमुख स्थान हैं, जिनमें से एक का नाम मक्का, एक का नाम मदीना और एक का नाम अल-अक्सा है। अल-अक्सा कहाँ है, तो हमने आपको मल्टीपल टाइम यरूशलेम के अंदर बताया है, जिसे लेकर अक्सर विवादों में इजराइल और फिलिस्तीन रहते हैं। खैर, फिलहाल के लिए मक्का मदीना हज यात्रा का हिस्सा है, और हज यात्रा में जब हर व्यक्ति जाना चाहता है तो ये हज यात्रा का कोटा क्या होता है, अब मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, असल में जब दुनिया भर के मुस्लिम यहाँ जाना चाहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि एक ही जगह पर इतनी बड़ी जनसंख्या एक बार में अगर प्रेजेंट हो जाए तो विचार करिए कि व्यवस्थाएं बिगड़ सकती हैं। सऊदी अरब के अंदर चूंकि मक्का मदीना है, तो ऐसी स्थिति में संभव ये नहीं है कि हर व्यक्ति को एक ही बार में आने की इजाज़त दे दी जाए। ऐसी स्थिति में सऊदी अरब ये डिसाइड करता है कि किस देश को कितनी सीटें दी जाएं एक साल में अपने यहाँ के लोगों को भेजने की। तो सऊदी अरब के द्वारा हज कोटा डिसाइड किया जाता है हर देश के लिए। जैसे इंडिया के लिए लगभग 1,75,000 का हज कोटा है इस साल 2023 के लिए, यानी इंडिया से 1,75,000 हज यात्री यानी इस्लामिक रिलीजन मानने वाले व्यक्ति जो हैं वो सऊदी अरब की यात्रा कर सकते हैं और मक्का मदीना जा सकते हैं। इसका अर्थ समझ में आ जाना चाहिए कि 1,75,000 यात्रियों को ही मक्का मदीना जाना दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई जाएगा तो अलाउ नहीं होगा। फिर आप पूछेंगे कोई कैसे डिसाइड कर सकता है, हो सकता है सऊदी अरब की फ़्लाइट में बैठकर कोई और भी चला जाए? नहीं, मक्का मदीना जाने के लिए स्पेशल पासेस बनाए जाते हैं, और उसका काम करने के लिए देश के अंदर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर ही हज कमेटी ऑफ इंडिया है, जो ये सारा निर्धारण करती है कि आपको कहाँ जाना है, कैसे रहना है, क्या करना है। हज कमेटी ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब एक विधिक संस्था है, जिसको कि एक कानून के माध्यम से बनाया गया है। वर्ष 2002 के अंदर हज कमेटी एक्ट बना था, उसके अधीन हज कमेटी ऑफ इंडिया की गठन की गई थी। ठीक है, उस 2002 के कानून के तहत बना हुआ ये जो हज कमेटी ऑफ इंडिया है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अधीन रहते हुए भारत के जो भी मुसलमान वहाँ जाकर के मक्का मदीना जाना चाहते हैं उनके लिए सारा काम निर्धारित करती है। तो आप पूछेंगे फिर सुर्खी क्या है? सुर्खी के अंदर जो वीआईपी कल्चर की बात की गई है वो है क्या? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने TV9 भारतवर्ष को अपना इंटरव्यू देते हुए ये शब्द बोले थे। क्या बोले थे, तो मैं अब आपको वो बताता हूँ। असल में क्या है कि जो भी हज करने वाले यात्री हैं, उन हज करने वाले यात्रियों को सरकार के द्वारा जब भेजा जाता है तो भेजने में एक कंडीशन ये आती है कि 1,75,000 यात्री ही जाएंगे। तो संभव है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जैक जुगाड़ से जाना चाहते हों। जैक जुगाड़ से अर्थ मतलब क्या हुआ कि भाई साहब अब 1,75,000 में पता नहीं हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा। अब किसी को हमारी आवाज़ बहुत धीरे लग रही है। एक्चुअली धीरे इसलिए लग रही है क्योंकि हम धीरे बोल रहे हैं, है ना। हाँ संजय भाटी, मैं समझ रहा हूँ भाई, आपको आवाज़ धीरे लग रही है क्योंकि मैं धीरे बोल रहा हूँ। अच्छा, तो अब ऐसी स्थिति में फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए इसमें नॉइस गेन फीचर जोड़ देता हूँ ताकि आपको मेरी आवाज़ और तेज़ी से सुनाई दे जाए। ठीक है, चलिए। तो अब क्या हुआ कि जब हम इस बात को सोचते हैं कि यार हज कमेटी ने ये कहा हुआ है कि केवल 1,75 ही लोग जा पाएंगे,
तो फिर क्या होगा, कुछ लोग जैक जुगाड़ वाले भी होंगे। जैक जुगाड़ से मतलब समझ रहे हैं, जिनके पास में कुछ जानकारियाँ होंगी, नेता नांगड़े जिनके जानने वाले होंगे, तो उनसे वो जुगाड़ लगा करके अपना टिकट पहले ही प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि हर बार आप सोच कर देखिए, इस बार की अगर हम बात बताएं आपको, तो 4 लाख लोगों ने आवेदन किया है। 4 लाख लोगों के आवेदन में से 1,75,000 को ही जाना है, जा पाएंगे। तो इसका मतलब बाकी सबका क्या होगा, जो नहीं जा पाए उनका क्या होगा। तो ऐसे अपने देश के अंदर एक बहुत तगड़ा सिस्टम क्या होता है, जैसे टिकट कंफर्म नहीं होते होते तो बोले फलाने का कोटा लगा लो, विधायक जी का कोटा लगा लो, सांसद जी का कोटा लगा लो, उससे हो जाएगा। ऐसे ही हमारे देश में अभी तक क्या था कि अगर आपका हज का टिकट नहीं हो पा रहा है तो 2012 तक 5,000 सीट, 1,75,000 में से 1,75,000 इस बार का कोटा है, आप मान के चलिए 1,00,000 1,50,000 लाख का जो भी कोटा होता था, उसमें से 5,000 सीटें जो हैं वो मतलब वीआईपी कल्चर के तहत वो होती थी, रिजर्व होती थी। वीआईपी कल्चर के तहत रिजर्व होने का मतलब है, अब वीआईपी कौन है आप ये भी जानना चाहेंगे। तो हमारे राष्ट्रपति के नाम पर, हमारे प्रधानमंत्री के नाम पर, उपराष्ट्रपति के नाम पर, माइनॉरिटी मिनिस्टर के नाम पर, हज कमेटी ऑफ इंडिया के नाम पर, इस प्रकार से सीटें बटी हुई होती थी। इतनी सीटें अगर कोई चाहेगा तो राष्ट्रपति की तरफ से जानने वाला होगा तो राष्ट्रपति का जानकार इन सीटों के थ्रू चला जाएगा। ये सिस्टम इंडिया में हुआ करता था। तो अब ऑब्वियस ही बात है कि ये वीआईपी कल्चर कुछ लोगों के लिए तो अच्छा हो गया, जिनको फ़ायदा हुआ, लेकिन वास्तविकता में उन लोगों को तो आपने वंचित कर दिया ना, जो लॉटरी के माध्यम से जाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में 2012 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हज यात्रा के दौरान ये जो वीआईपी कल्चर है ना, इसको ख़त्म किया जाए, और ख़त्म करके इस दिशा में काम भी शुरू हुआ। ख़त्म करके इस संख्या को 5,000 से 500 तक तो ले आए थे। सरकार ने हाल ही में ये भी घोषणा कर दी कि वो 500 भी खत्म हो जाएगा, यानी वीआईपी की सीटें ही खत्म हो जाएंगी। अब जो भी जाएंगे सब सामान्य नागरिक की तरह से जाएंगे, कोई भी जैक जुगाड़ से यात्रा नहीं करेगा, यानी कि धार्मिक यात्राओं में किसी भी प्रकार का कोई ऊंच नीच नहीं होगा। जो है वो सामान्य नागरिक हैं और सामान्य नागरिक की तरीके से ही उनको एक तरीके से आम नागरिकों के लिए सरकार के द्वारा ये एक अच्छा कदम बताया जा रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है, सरकार ने यहाँ पर एक काम और किया है, और वो क्या है, हज यात्रा में दी जाने वाली सब्सिडी को ख़त्म कर दिया है। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, अब मैं आपको वो भी बताता हूँ। हालांकि ये सब्सिडी 2018 में ख़त्म हो चुकी है। 2012 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने वीआईपी कल्चर ख़त्म करने की बात की थी तब एक बात और बोली थी कि हज यात्रा के नाम पर जो लोग वीआईपी के साथ साथ सब्सिडी भी लेते हैं। सब्सिडी क्या होती है, देखिए क्या है कि अगर किसी को सऊदी अरब जाना है, 5-7 दिन की जो भी यात्रा है, सऊदी अरब जाना, वहाँ रहना, वहाँ जाके खाना और फिर वहाँ की यात्रा करना, उसमें लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए खर्च होते हैं आने जाने के अंदर। 3.5 से 4 लाख रुपए अगर किसी व्यक्ति के खर्च हो रहे हैं तो सरकार क्या करती थी कि इस खर्च में से कुछ खर्चा खुद वहन करती थी। जैसे हो सकता है एयर फेयर जो किराया लग रहा है उसमें से कुछ पैसा सरकार ने अपनी जेब से दे दिया। तो एक प्रकार से सरकार इस यात्रा का कुछ खर्च अपनी जेब से दिया करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, इससे बेहतर है कि आप समाज के उत्थान पर पैसा खर्च करें। जो व्यक्ति पहले ही यात्रा करने जा रहा है, जिसको पता है कि हाँ भाई मुझे धार्मिक यात्रा करनी है, उसको अपने जीवन काल के अंदर उसने इतना पैसा बचा के रखा है, उस पैसे का उपयोग किसी और काम में किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की वर्ष 2012 की गाइडलाइंस थी। सरकार ने, केंद्र सरकार ने 2018 के अंदर ही हज सब्सिडी भी खत्म कर दी। सब्सिडी का मतलब हुआ कि जो पैसा यात्रियों को सुविधा के रूप में दिया जा रहा था, अब उस पैसे को महिलाओं और बच्चों के लिए, जो कि मतलब अल्पसंख्यक समाज से हैं, उनके विकास के लिए खर्च किया जाएगा। यानी हज सब्सिडी खत्म और वीआईपी कल्चर खत्म। तो उम्मीद है कि अब आपको ये पूरा विषय वस्तु समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं वर्ष 2017 के अंदर प्रधानमंत्री ने कहा था कि वीआईपी कल्चर खत्म होगा, और वीआईपी कल्चर अब खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हज का डिस्क्रिशनरी कोटा अभी फिलहाल के लिए कैसा था, 500 सीटें थी, जो कि गवर्नमेंट के दिमाग पर, विवेक पर निर्भर करती थी, जिनमें से वर्तमान के अंदर भी जो 200 सीट थी वो हज कमेटी के पास थी, और 300 सीट जो थी वो बड़े बड़े अधिकारी, जैसे 100 सीट प्रधानमंत्री के पास, प्रेसिडेंट के पास में, 75 पीएम के पास, 75 वाइस प्रेसिडेंट के पास, और 50 माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के पास। तो इस प्रकार से ये सीटें अब जो है वो खत्म हो जाएंगी, और इस वजह से आने वाले समय में जो हज यात्री हैं उनको नॉर्मल तरीके से सीटें मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जो 9 जनवरी 2023 का कमेंट है, जिसमें कि हज 2023 जो शुरू होने जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कोरोना काल के दौरान क्या हुआ कि यात्रियों की संख्या बहुत कम रही, क्योंकि सऊदी अरब ने आने ही नहीं दिया। 1,000 के आसपास ही कोरोना काल के अंदर यात्री हज यात्रा कर पाए थे,
सऊदी अरब के अंदर जो रहने वाले जो सऊदी अरब के लोकल लोग हैं उनमें से भी केवल 60,000 यात्रियों को ही परमिशन दी गई थी। अब चूंकि पहली बार ऐसा हो रहा है 2023 के अंदर कि यदि कोई भी व्यक्ति यहाँ जाना चाहे तो मतलब कोई भी व्यक्ति से मतलब ये है कोरोना की पाबंदी हटा दी गई है। ये नहीं है कि आप इतने ही लोग आ पाएंगे, कोटा है, हर देश का डिसाइडेड है। अब कोरोना की पाबंदियाँ सऊदी अरब ने हटा दी हैं, यानी ओपन टू ऑल टाइप से हो चुका है। बिना कोविड प्रतिबंधों के अब यात्रा हो सकेगी। 2022 में करीब 10 लाख लोगों ने यात्रा की थी दुनिया भर से, ठीक है। हज यात्रा के अंदर अब जो हज पॉलिसी है उसके अंदर मैंने आपको बता दिया, ये है पूरा की पूरा स्ट्रक्चर हज कमेटी ऑफ इंडिया का। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, हज कमेटी ऑफ इंडिया। ये रहा हज कमेटी ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि हज कमेटी एक्ट 2002 के तहत बनाई गई थी, ठीक है। हज कमेटी करती क्या है? हज कमेटी करती क्या है? तो वो यात्रा के लिए आवेदन बुलाना, अर्थात अगर मान लो इंडिया के अंदर से किसी को हज यात्रा पर जाना है तो हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है वही लोगों से कहेगी कि अगर आपको अप्लाई करना है तो हमारे पास अप्लाई करें। तो यात्रा के लिए आवेदन बुलाना। दूसरा, तय कोटे से अधिक संख्या में आवेदन आ रहे पर लॉटरी से चयन करना। जैसे मैंने अभी आपसे क्या कहा, मान लो कि 4 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, 1,75,000 सीटें हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर तय संख्या में से अगर अधिक लोग आ गए तो उनको लॉटरी से उनका सिलेक्शन करना कि भाई 1,75 कैसे ढूंढा जाए, तो लॉटरी से ढूंढा जाएगा। हज यात्रा की राशि कौन से बैंक खाते में जमा करानी है ये बताना। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने साथ पैसा लेके घूम रहे हैं कि अब तो हम घूम के चले आएंगे, नहीं। हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है, जो कि एक स्टेटरी बॉडी है, वो पहले ही डिसाइड कर देगी। आपका ऑनलाइन आवेदन कराना, मक्का मदीना के अंदर हज कमेटी ऑफ इंडिया का समन्वय स्थापित करके यात्रियों के वहाँ पर ठहरने की उत्तम व्यवस्था कराना, कैंप में जो यात्री जा रहे हैं उनको हज करने का तरीका बताना कि कैसे हज किया जाता है ताकि आपको वहाँ जाके दिक्कत ना हो, ठीक है। ये हज कमेटी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अधीन काम करती है, ठीक है। उम्मीद है अब आपको ये वाली बात समझ में आ गई होंगी। तो कुल मिलाकर के आपको विषय वस्तु क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो वीआईपी कोटा खत्म हो जाएगा। सब्सिडी के बारे में 2012 की ये खबर देख लीजिए जिसमें एक आ गया था कि हम खत्म कर देंगे। मोदी गवर्नमेंट ने 2018 के अंदर ही सब्सिडी खत्म कर दी थी, ठीक है। और इस बार सऊदी अरब ने महिलाओं को जो कि बिना किसी गार्जियन के, मेल गार्जियन के जाना चाहती हैं, उनको भी अलाउ कर दिया है कि वो भी उम्राह करने के लिए आ सकती हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों से, जानने वालों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यूज़ माई रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी। अपना ख्याल रखते हुए सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।